दोस्तों, पाकिस्तान में जितना कार्टून बना उतना कम है, ठीक है। और ये अपने आप को बताते हैं दुनिया के सबसे सच्चे, सबसे अच्छे, सबसे बेहतरीन मुसलमान कि जी भीख मांगने वाले कभी किसी चीज का इंतखाब नहीं कर सकते। आपको याद होगा पूरा मुल्क कलमा पढ़ के बनाए, पता नहीं क्या पढ़ के बनाए मुल्क। ये इतने जाहिल के बच्चे हैं कि मतलब पाकिस्तानियों से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। फिर ये कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी बर्बाद है, हमारा देश बर्बाद है। नहीं, इकोनॉमी बर्बाद, देश बर्बाद, यहाँ के लोग बर्बाद जो मॉडर्न इस्लाम की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो बड़ी बहुत ज़्यादा मुकद्दस ज़मीन समझी जाती है। हमारे ज़हन में जब आता है तो हम उसको बहुत ज़्यादा मुकद्दस ज़मीन समझते हैं। आजकल दूसरी तरफ फ़लस्तीन को देखें और इसको देखें तो ये वहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं जो इस्लाम में मना। गुस्ताख रसूल एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन यो बेरी सरतन से जुदा। अच्छा, गजब बेइज्जती है। जय दोस्तों, जय हिंद। तो भाई 1947 में जिस जिना के मुंह पर फेंक कर पाकिस्तान मारा था, आज उस पाकिस्तान की हालत यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहते हुए भाई साहब लड़कियों को नचवा रहे थे, पिछवाड़े उठवा उठवा कर। पाकिस्तान में अभी जो PSL चली हुई है उसमें लड़कियों को भाई ये नचवा रहे हैं। और एक पाकिस्तान में अभी हाल ही में 2 दिन पहले एक लड़की के साथ क्या किया गया, पूरे विश्व में इनके साथ भाई थू हो रही है। और जो असली इस्लामिक देश है लेके जा रहे हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्या मजबूरी है हर खातून को बुर्का पहनना? नहीं, ये तो मजबूरी तो नहीं है, लेकिन ये है कि हमारे इस्लाम में इस तरह से है कि हमें पहनना चाहिए, इजाजत दी हुई है, तो इसको हमें नहीं करना चाहिए। सऊदीया में खासतौर पे तो नहीं, वैसे होना तो किसी भी इस्लामिक कंट्री में नहीं होना चाहिए, लेकिन सऊदीया से अगर ये स्टार्ट वो ले रहे हैं तो ये गलत बात है। लेकिन अगर हम बात करें इस्लाम की, तो हम भी तो एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। मैं भी मुसलमान घराने से ताल्लुक रखती हूँ। इस मार्केट में आप मुझे बताएं कितनी लड़कियां बुरखे पहन के आती हैं? इसका तो मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं इतना ध्यान नहीं देता लड़कियों पे। जी, लेकिन आपको लगता है कि लड़कियों को बुरखा पहनना चाहिए? जी, पहनना चाहिए। आपकी बहनें हैं? जी जी, बुरखा पहनती हैं? जी सारी? जी चलिए, अच्छी बात है, अपनी खुशी से पहनती हैं। जी जी, बिल्कुल। सर, आप क्या कहना चाहेंगे सऊदीया के इस इकदाम पर? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि सऊदीया में वो एक, अगर देखा जाए तो सऊदीया की ज़मीन जो है ना एक मुकद्दस ज़मीन समझी जाती है। तो वहाँ पे जो है ना इस तरह से कुछ लिबास, नॉर्मल लिबास रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अबाया ही पहना जाए, लेकिन जिस तरह का लिबास वो अलाउ कर रहे हैं उस सरजमीन पे ऐसा नहीं होना चाहिए। किस तरह का लिबास वो अलाउ? वो बहुत ज़्यादा लड़कियों का टाइट लिबास होता है जिससे उनकी बॉडी शेप जाहिर होती है। तो इस तरह का लिबास देखने को मिलता है अब जो मॉडर्न इस्लाम की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो बॉडी बहुत ज़्यादा मुकद्दस ज़मीन समझी जाती है। हमारे ज़हन में जब आता है तो हम उसको बहुत ज़्यादा मुकद्दस ज़मीन समझते हैं। आजकल दूसरी तरफ फ़लस्तीन को देखें और इसको देखें तो ये वहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं जो इस्लाम में मना भी हैं, जैसे शराब खाने खुल रहे हैं, कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, इस तरह की सारी चीज़ें। तो मेरा ख्याल है कि मेरे भी इस भाई ने भी ये बोला और आपने भी बोला कि बुर्का पहनना चाहिए लड़कियों को। अच्छा, मुझे ये बताएं, मैं बात अब एक बहुत आपको शायद ये बुरी बात लगे, आप ये जिनाह रोड पे चले जाएं, वहां पर आगे ऐसी लड़कियां खड़ी होती हैं जो पैसे लेकर मर्दों के साथ जाती हैं, उन्होंने बुर्का पहने होते हैं। असल में देखें, बात तो यही है ना कि वो अपनी बुराई को बुरखे के जरिए छुपाना चाह रहे होते हैं। कोई उनकी शक्ल ना देख ले, शर्म तो उनको भी आ रही होती है। ऑन ईयर वो इस तरह से खुलेआम नहीं करती, अपना मुंह छुपा के कर रहे होते हैं। बुरका एक किस्म का उनको छुपा ही रहा होता है ना, कि कोई उनको खुलेआम देख ना ले कि यार मेरी शक्ल ये है, मैं ऐसा काम कर रही हूँ। तो बेहतर यह है कि जो बुरका पहनना चाहता है वो पहने, जो नहीं पहनना चाहता वो ना पहने। लेकिन इसमें भी दो तरह की बातें हैं कि औरत को अपना लिबास उस तरह का रखना चाहिए कि कोई अगर देखे तो उसके ज़हन में कुछ ऐसा ख्याल भी ना आए। उसका लिबास भी कुछ अच्छा लिबास होना चाहिए। पाकिस्तान की सकावत देखें। मेरी बात सुने, ये सिर्फ मर्द हमेशा खवातीन के लिबास पर ही क्यों बात करते हैं? फिर तो इस्लाम में ये भी हुक्म है कि मर्दों को भी नजर का पर्दा करना चाहिए। दोनों तरफ लागू होता है, ऐसा ही होता है। मर्द अपनी तरफ जो उसकी आंखों का पर्दा है वो करे, औरत अपना फर्ज अदा करे, मर्द अपना करे। इसमें कोई ये नहीं है कि औरत औरत औरत, इसमें दोनों तरफ होता है कि मर्द अपना काम करे, औरत अपना काम करे। इसी तरह से मुआशरा अच्छा। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा, यानी कि भाई एक्चुअल जो इस्लामिक देश है वो कहां जा रहे हैं और जो नकली इस्लामिक देश है पाकिस्तान, वो आज कहां पर है। देखिए भाई, वो कहते हैं ना, जैसी दो कहावत कहूंगा मैं, जैसा देश वैसा भेष। पाकिस्तान के अंदर भाई अनएजुकेटेड गोबर कचरा सारा का सारा भरा हुआ है, जो उनको भाई अरबी और उर्दू में अंतर नहीं पता। यानी कि भाई काला अक्षर भैंस बराबर कहा जाता है। आप लोगों को उर्दू में कुछ भी प्रिंट लिखा हुआ दिख गया पाकिस्तानियों को तो बल लग गया, ओ भाई हो गई, तो इस्लाम की भाई इंसल्ट कर दी। भाई साहब, मैंने BBC उर्दू पर उस ASP का इंटरव्यू सुना। वो बोल रही थी कि वहां पर बंदूक के लेके आए हुए थे, शूट करने वाले थे उसको। गुस्ताख रसूल के की सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। इसी नारे से है पाकिस्तान भाई बर्बाद हो चुका है। और यही नारा इन्होंने भाई भारत के मुसलमानों के भी जहन में घुसाते जा रही है। भाई ये तो बड़ी यानी कि भाग्यशाली हैं जिनका भाई जन्म भारत में हुआ है। नहीं तो भाई कितना ही एजुकेटेड, कितना ही अच्छे फैमिली वाला बंदा हो, पाकिस्तान में हो गया तो भाई उसके बच्चे भी ऐसे ही बनेंगे। और जो एजुकेटेड है भाई वो तो निकल गए हैं, और भाई कुछ एजुकेटेड है पाकिस्तान को सुधारने में लगे हुए हैं। वो पता नहीं भाई कब उनका मिशन पॉसिबल होगा या फिर ना भी होगा। देखिए, जिस पाकिस्तान के हुक्मरान, जिस पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद पे
और उनके जल से होते हैं, वहां पर भाई ऐसी इंसल्ट की जाती हैं। देखिए अगर सारा ओवरऑल टोटल पाकिस्तान अगर इस्लामिक देश अपने आप को बोलता है तो भाई झूठ बोलना बंद कर दो। तुम भाई जो तुम्हारे हुक्मरान तुम्हें काटते हैं छुरिया ले लेकर, तलवारें ले लेकर, उसको बंद कर दो, बार तुम्हारे बंद कर दो, दारू तुम्हारे वहां पर बंद कर दो। भाई जब तुम एक बंदे की तक की वहां पर उसकी बात अगले की नहीं सुन सकते, बस मारने काटने में, भाई थू है तुम्हारे देश पर। वीडियो समाप्त।